हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग सो वेल। आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे ना। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो ये है कि कर्मा बैगेज। जो हम सुनते हैं अक्सर कि कर्मा बैगेजेस हैं, कर्मा बैगेजेस क्या है और इनको क्यों और कैसे क्लियर करना ज़रूरी है या क्यों करना चाहिए। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग है कि पहले तो ये जान लीजिए कि आपके खुद के ही इसी लाइफ के या पता नहीं कितनी पास्ट लाइफ के कर्मा हैं जो आपके सामने आते हैं। ठीक है जी। ये आप ही के हैं, ये कहीं और से नहीं आया, ये आपके खुद के हैं। आपको लग रहा होगा ना कि यार मैं तो बहुत अच्छी हूँ या मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया या मैंने तो कभी इतना बुरा तो नहीं किया जितना बुरा मेरे साथ हो रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी इसी लाइफ के हो, ये पास्ट लाइफ कर्मास जिस के साथ आपने क्या क्या किया, क्या पता आप इस लाइफ में बहुत अच्छे हैं लेकिन पुरानी किस लाइफ में आप क्या थे आपको भी नहीं पता ना। और इस लाइफ में भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि मैंने इतना बुरा तो नहीं किया जो मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसा है ना कि हमें खाली ऊपर ऊपर का दिखता है कि मैंने किसी को गाली दे दी या मैंने कुछ चोरी कर लिया या मैंने किसी को मार दिया, एक थप्पड़ मार दिया, तो ये शायद गलत कर्मा हो गया। नहीं, लेकिन अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते भी हैं ना, आप कोई सामने से आपके जा रहा है और आप अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बिचिंग कर रहे हैं कि अरे यार देखो इसको तो कपड़े पहनने की तमीज़ ही नहीं है, पता नहीं कैसे कपड़े पहने। आप किसी को जज कर रहे हो, आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो। मतलब आपने ज़रूरी नहीं है कि सामने से उसके साथ किया, आपने किसी के लिए बुरा सोचा भी है ना, तो वहीं आपने अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लिया है। ठीक है जी। मतलब आपने खाली सोचा है, आपने बोला तो मतलब अलग चीज़ हो गई कि सामने से बोला, आपने सोचा भी है तो आपने अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लिया है। ठीक है। और हो सकता है कि इस लाइफ में आपको लग रहा हो कि इस पर्सन सो तो मैं इतना प्यार करती हूँ, हो सकता है वो आपकी फैमिली मेम्बर में आपके पेरेंट्स हों, आपके भाई हों, आपके बहन हों, या अगर आप मैरिड हैं किसी कार्मिक से तो फिर मतलब तो फिर पूछिए ही मत, है ना। तो फिर मतलब पूछिए ही मत क्या है, वो सारा कर्मा वहीं रिलीज़ होता है। तो आपको लग सकता है कि मैं तो इस पर्सन के साथ मतलब इतना अच्छी हूँ या इतना अच्छा हूँ, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तो जी वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ़ आपको दिखा रहा है, सिर्फ़ आपको बता रहा है कि ये सब आपने किया है उनके साथ, ये सब आपने किया हुआ है उनके साथ। तो बस वो वही कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है जी। और ये आपकी फैमिली मेम्बर में भी कोई भी हो सकता है, मम्मी, बहन, भाई, और इनका बस एक काम है। आपके जितने भी कार्मिक्स हैं ना, उनका सिर्फ एक काम होता है, आपको नीचे खींचना। आपके आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, उसको बिल्कुल नीचे ले आना कि आप तो किसी लायक ही नहीं हो, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अपना रंग देखो, अपना फिगर देखो, तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की, तुम्हें जॉब कहाँ से लगेगी। अगर और अगर आप गलती से कुछ अच्छा अचीव कर भी लेते हैं, मान लीजिए इतना आपको गिराया गया लेकिन तब भी आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, तो वहाँ भी आपकी कोई ना कोई कमी निकाल के आपके सामने आपके मुंह पे दिखाई जाएगी, मतलब आपको नीचा ही गिराया जाएगा। कार्मिक का देखो सिंपल सा काम है, वो यही करेंगे। ठीक है जी। तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। एक तरह से सिंपल समझ लीजिए कि कार्मिक्स का सिंपल सा काम है उंगली करना। आप कुछ भी अच्छा करने जा रहे हैं, आप कहीं पे भी आगे बढ़ रहे हैं, वो आपको आगे बढ़ता देख नहीं सकते। आप गलती से कभी खुश हो गए ना कि आज मैं खुश हूँ, तो उस दिन समझ लीजिए उनको उनके तो आगे लग जाएगी कि खुश कैसे है। वो कुछ ना कुछ करके आपकी खुशी में विघ्न डालेंगे ही डालेंगे, ये उनका काम है, ये उनका काम है। ठीक है जी। और ये जिस जर्नी में आप हैं, जब से आपको पता चला है कि आप जर्नी में हैं, तो कर्मा बैगेजेस के साथ तो वैसे भी आप आगे जा ही नहीं सकते। इनको तो आपको डे टू डे डेली क्लियर करना ही करना है। मतलब इस लाइफ के भी और इसके साथ साथ जो आपके पास्ट लाइफ के कर्म हैं उनको भी क्लियर करना है। तो समझ लीजिए कि कर काम है, ये बहुत बड़ा काम है। ठीक है, तो ये तो आपको करना ही करना है। और ये सब करते हुए ना, तो जितने भी आपके कार्मिक पर्सन हैं उनको कभी भी पहली बात तो कर्ज मत कीजिए कि वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं। भाई वो बुरा कर रहे हैं, वो उनका काम है, वो उनको काम है, वो आए इसीलिए आपकी लाइफ में। मतलब बीच में मैंने कहा ना उंगली करना है,
वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उनको कर्ज नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने आगे से कर्ज कर दिया या आपने भी आगे से गाली दे दी या आपने बहस कर ली, आप भी एकदम लो एनर्जी में आ गए, आपने वहाँ पे सब लड़ाई झगड़ा सब कर लिया, तो वो मतलब वो तो उनका तो सक्सेसफुल हो गए। वो जिस काम के लिए आए थे या जो डे टू डे उनको करना है वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने आपको गुस्सा दिला दिया, आपके मुंह से अपशब्द निकल गए, आपने मतलब एकदम लो एनर्जी में आप आ गए, आपका जो कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट था, आप एकदम हंस रहे थे, खुश थे, उन्होंने कुछ कहा और आप एकदम तुरंत नीचे आ गए, तो उन्होंने अपना काम कर दिया। ये आपको करना नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कर सकते हैं कि उनको इग्नोर कीजिए, लेकिन उनको बुरा मत बोलिए, मन में भी नहीं। ये नहीं कि सामने से बुरा मत बोलिए कि हाँ मैं सामने से नहीं, थोड़ा सा शांत हो जाइए। मुझे पता है बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है, ये काम बहुत टफ़ है, लेकिन ट्रस्ट में थोड़ा उस समय शांत हो जाइए। क्योंकि कोई पर्सन कितना बोलेगा, 2 बातें करेगा, 3 बातें करेगा, जब वो देखेगा कि इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा तो वो अपने आप शांत हो जाएगा ना। आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं कहना, जस्ट इग्नोर। ना अच्छा ना बुरा, ना आपको अच्छा बोलना ना बुरा बोलना, आप जस्ट इग्नोर। और उस टाइम पे ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने मन में प्रेयर कीजिए। प्रेयर कीजिए, ऊपर वाले से कहिए कि आपको शक्ति दे शांत रहने की, और सामने वाले से माफ़ी मांगनी है। हाथ जोड़ के सामने से माफ़ी नहीं मांगनी है, मन में। जैसे एक सिंपल सा तरीका होता है, मैं आपको बताऊँ, हो पोनो पोनो प्रेयर्स हैं, आप उनको कर सकते हैं। उस समय कुछ भी हो रहा हो, आप उस प्रेयर को मन ही मन में करना शुरू कर दीजिए, और जो सामने पर्सन है, जो भी कार्मिक पर्सन है, उससे आपको माफ़ी मांगनी है। ठीक है, बस आप इतना कीजिए। सामने से उससे झगड़िए मत, लड़िए मत, उसको सक्सेस मत दीजिए। अगर उसको आपने वो नहीं दिया जो वो चाह रहा है उस समय, तो इसका मतलब वो फेल हो गया और आप जीत गए। और आपको यही करना है, आपको शांति से जीतना है, और साथ ही साथ उनसे अंदर ही अंदर माफ़ी मांगनी है और अपने कर्मास को क्लियर करना है। और एक पॉइंट और है कि कार्मिक से ना भागिए मत कभी भी। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे फैमिली में ये मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरी बहन या भाई, ये तो मुझे आगे बढ़ते देख ही नहीं सकते, मेरे कार्मिक है, तो मैं इनसे दूर चला जाता हूँ। मैं दूर चला जाता हूँ तो मेरी समस्याएं ख़त्म। ना ना ना, हो ही नहीं सकता। जो आपका जिसके साथ है ना, वो तो निभाना ही पड़ेगा। आप उनसे भाग नहीं सकते। आप वहीं रह के उस चीज़ को थोड़ा झेल के, थोड़ा माफ़ी मांग के, अंदर ही अंदर माफ़ी, सामने नहीं, क्लियर कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे भाग नहीं सकते। आप कहते हैं ना, अपने कर्मों से कोई भाग नहीं सकता, तो आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते हैं। फेस तो देखिए आपको करना ही पड़ेगा। आप मान लीजिए 1 साल के लिए कहीं चले भी जाएंगे, पलट के आएंगे, वो फिर फेस करने पड़ेगा आपको। तो इससे आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अपनी जर्नी को और लेट करेंगे। फेस कीजिए, भागिए मत, वहीं रह के फेस कीजिए, मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू माफ़ी मांगिए। ठीक है जी। और कोशिश कीजिए लेट गो करने की। जब जब ऐसी सिचुएशन आए, उनको लेट गो करना सीखिए, लेट गो करना सीखिए। और उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट ये है कि कभी भी ना, मतलब कोशिश कीजिए नए कर्मा क्रिएट मत कीजिए। पता चला आप पिछले तो क्लियर कर रहे हैं, रोज़ मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने कर्मा क्लियरिंग हीलिंग्स भी ले ली हैं, आप उसके बाद प्रेयर्स भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्लियर तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नए क्रिएट करते जा रहे हैं। तो पुराने ख़त्म करने हैं और नए कर्मा क्रिएट नहीं करने हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि कार्मिक पर्सन जब आपको छेड़ें, मतलब वो आए कि हाँ अब इनसे कुछ करवाना है, उस समय वो टाइम आपको अपने आप को शांत रखना है, लेट गो करना है, और मन ही मन प्रेयर्स करनी है, मेडिटेशन करना है। अच्छा, मेडिटेशन तो देखिए उस सिचुएशन में नहीं हो सकता, लेकिन प्रेयर्स करनी है, एकदम शांत भाव में रह के। वो आपका टेस्ट होता है, वो आपका टेस्ट टाइम है। ठीक है जी। तो बस एक ये छोटा सा वीडियो है, आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, और अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।